चलो बाबू, आज हम लोग इस लेक्चर में जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछले लेक्चर हम लोग देखे थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, उसका ग्राफ क्या होता है, उसका हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ का ग्राफ क्या होगा। आज हम लोग जो है फर्स्ट ऑर्डर पर क्वेश्चन करने वाले, जीरो ऑर्डर पर ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। तो फर्स्ट ऑर्डर का हमारा क्या हो जा रहा था, रेट कांस्टेंट K1 भी बोल सकते हैं, 2.303 लॉग R0 डिवाइड बाई R बाई T। क्योंकि हम लोग R0 को A से दिखाते हैं और R को A-X से, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि K इज इक्वल टू 2.303 लॉग A और R की जगह पर A-X डिवाइड बाई T। एक फॉर्मूला हम लोग का ये आया था। इसका हाफ लाइफ का बात करें तो इसका हाफ लाइफ हम लोग को क्या आया था कि सर T1/2 0.693 डिवाइड बाई K। फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ जो होता है सर वो डिपेंड नहीं करता है इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। R0 क्या दिखाता है कि शुरुआत में रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन क्या होगा, यानी कि इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन, जिसको हम लोग किससे दिखा रहे हैं, A से। R क्या दिखाएगा बाबू, मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर क्या होगा उसका। बाकी के बाद T टाइम दिखा रहा, के हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। अब इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करने वाले, क्वेश्चन करने वाले। चलो देखो पहला क्वेश्चन आई बाबू, फिर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है कि 75% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज फाउंड टू कंप्लीट इन 32 मिनट। कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो कि 75% होने में ये पाया जाता है कि वो 32 मिनट ले रहा टाइम। कितना टाइम ले रहा बाबू, 32 मिनट, 32 मिनट ले रहा वो। वेन विल बी 50% ऑफ द सेम रिएक्शन कंप्लीट, उसी रिएक्शन को 50% होने में कितना टाइम लेगा, 50% होने में कितना टाइम लेगा। ठीक है भैया, तो शुरुआत में कितना होगा भैया, तो होगा सर 100%। आर हम लोग कैसे निकालते हैं, तो R0 - X। R0 मेरा कितना है 100, X क्या दिखा रहा कि कितना परसेंट डिसोसिएट, कितना परसेंट हो रहा था, कितना परसेंट हो रहा 50, तो ये मेरा टोटल कितना आ जाएगा 50। अब ये तो पता चल गया, ठीक है। हमको निकालना क्या है, टाइम। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2.303 लॉग R0 डिवाइड बाई R बाई में T। 1 सेकेंड भाई, 1 सेकेंड। इज इक्वल टू के बराबर ना, T निकालना है तो T को इधर ले जाओ, T को हम इधर ले आए और डायरेक्ट यहाँ रख दिए हम। ठीक है। तो अगर हमको टाइम निकालना है तो उसके लिए 2.303 लॉग R0 बटा R बाई के चाहिए। तो सर हमको R0 पता है, R निकाल लिए, के नहीं पता है। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो दिया रहेगा कि हाँ भैया इतना परसेंट इतना टाइम में हो रहा है, तो सबसे पहले वहां से निकाल लीजिएगा कि कितना परसेंट हो रहा है, 75%, यानी शुरुआत में उसका कंसंट्रेशन कितना होगा सर 100%। तो किसी टाइम पर उसका कितना हो जाएगा, तो सर आर शुरुआत में से वो 75% हो रहा, यानी एक्स दिखा रहा कितना परसेंट हो रहा, तो 100% था, उसमें से कितना परसेंट वो हो रहा 75%, यानी कितना परसेंट बचेगा भैया 25%। अब लगा लो फॉर्मूला, के इज इक्वल टू 2.303 लॉग R0 डिवाइड बाई R बाई T। टाइम हमको दे रखा है 2.303 लॉग R0 मेरा कितना है 100, R हम कितना निकाल लिए 25। टाइम ये 75% होने में कितना टाइम ले रहा था सर 32, 32 से कर दो,
ये कट जाएगा 4 बार में, हाँ। तो इसको ऐसे लिख सकते, k इज इक्वल टू 2.303, log 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.602 या 601, ऐसा ही समथिंग आता है, और डिवाइड बाई 32 कर लीजिए, इसको गुना कर लीजिए और इसको डिवाइड कर दीजिए, मेरा k कितना आ जाएगा, यहाँ रख लेते हैं 2.303 इंटू 0.602 1.38, और इसी को हम लोग डिवाइड कर देंगे 32 से, कितना आ जाएगा k मेरा 0.0433, ये हमारा k निकल गया बाबू। k का वैल्यू रखो लाके यहाँ पर, तो सर t इज इक्वल टू 2.303 लॉग r0, इसका भी 100 है, और r हम कितना निकाल लिए 50, डिवाइड बाई k, और k हमको पता है कितना निकाले 0.0433, ये कट जाएगा 2 बार में, इसको ऐसा लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 2.303 लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है 0.301 डिवाइड बाई 0.0433, कैलकुलेट कर लो इसको, कितना आएगा 2.303 इंटू 0.301 0.693, और इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 0.0433 से, कितना आ जाएगा 16 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं करना भैया, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि 75% जो है वो डिसोसिएट हो रहा 32 मिनट में, तो वहां से हमेशा k निकाल लीजिएगा, और क्वेश्चन पूछ रहा बताइए 50% में कितना टाइम लेगा, तो वहां से k का वैल्यू निकाल कर इसमें रखिए, तो आसानी से t निकल जाएगा, बस यहाँ पर डाटा चेंज होगा, बाकी वह सारा के सारा सेम रहेगा। एक और क्वेश्चन है, बोलता है कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो हाफ लाइफ पीरियड दे रखा है 69.3 सेकेंड, हाफ लाइफ दे रखा है, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ दे रखा है T1/2 63.9 सेकेंड एट 0.10 मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन दे रखा है, यानी R दे रखा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 0.10 मोल पर लीटर, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दे रखा है, द रेट क्या होगा, रेट पूछ रहा हमसे, तो हम लोग जानते हैं किसी भी रिएक्शन का रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा बाबू तो कांस्टेंट आ जाएगा k। अगर हमको रेट पूछ रहा तो भैया हमको उसके लिए सिर्फ k चाहिए, r तो दे ही रखा है, k कैसे निकाल लेंगे, तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 डिवाइड बाई k, तो k को निकालने के लिए k के इधर ले जाइए, और 0.693 T1/2, तो 0.693, और k हमको दे रखा है, कितना दे रखा है 63.9, पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर 10, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 3, ये कट जाएगा पूरा, ये कट जाएगा, तो k मेरा कितना आ जाएगा 1/100 यानी कि 0.01, ये मेरा k निकल गया। k का वैल्यू ला कर रख दो बाबू, तो रेट बराबर मेरा क्या हो जाएगा 0.01 इंटू r का मेरा वैल्यू दे रखा है कितना 0.10, मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा रेट इज इक्वल टू 0.123, यानी 0 एक और 0 लगेगा, नहीं एक ही ठीक है, एक ही लगेगा 0.001, इसको ऐसा लिख सकते हैं, पॉइंट को इधर ले जाओ, तो 1 इंटू 10⁻³ कितना गए 1 2 3, इधर से इधर जाते इधर से इधर जाते तो पावर किस में लेते हैं वो माइनस में, तो 3 गए तो कितना ले लें पावर 3, तो 1 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर को ही बड़ा एम बोलते हैं, 10⁻³, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बाबू इस क्वेश्चन किसी को दिक्कत नहीं, चलो इसमें आ जाओ, बोलता है कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो ए जो है वो प्रोडक्ट बना रहा, द रेट ऑफ रिएक्शन एट, इसका रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है ए का, कितना दे रखा है 0.2 मोलरिटी, बोलता है ना इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी दे रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है, कितना दे रखा है 1 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर पर मिनट,
हमसे पूछ रहा हाफ लाइफ क्या होगा, भैया हाफ लाइफ पूछ रहा फर्स्ट ऑर्डर का, तो हाफ लाइफ क्या हो जाता है फर्स्ट ऑर्डर का, 0.693 डिवाइड बाई के तो दे ही नहीं रखा है, तो के निकाल लेंगे। के निकालने का तरीका है भैया, ये हमको बोल रहा ना कि रेट ऑफ रिएक्शन किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट मेरा कौन है यहाँ, ए। के तो हम लोग निकाल सकते हैं 2.303 लॉग R0 डिवाइड बाई आर, और उसके बाद टोटल डिवाइड बाई टी से निकाल सकते हैं, लेकिन हमको उससे निकलेगा ही नहीं, हमको ये दे रखा है, इससे निकाल सकते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा, के, क्या हो जाएगा ए। के निकालना भैया, रेट हमको दे रखा 1 × 10⁻², के है तो फिर के, ए मेरा दे रखा कितना दे रखा 0.2, इसको इधर ले आइए तो 1 × 10⁻² और डिवाइड बाई 0.2 इज इक्वल टू के। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में कितना चला जाएगा 5, सॉरी पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में कितना चला जाएगा 10, कट जाएगा 2 बार में, 2 × 5 = 10, कितना आ जाएगा 5 × 10⁻² इज इक्वल टू के। हमारा के का वैल्यू निकल गया, लो के का वैल्यू लाके यहाँ रख दो, तो T1/2 0.693 डिवाइड बाई 5 × 10⁻², ठीक है। इसको इससे डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा T1/2 इसको डिवाइड करना 0.138, और ये माइनस में ऊपर जाके कितना हो जाएगा, प्लस में कितना लिख सकते हैं 13.8 मिनट। 13.8 को लोग कितना लिख सकते हैं 14 मिनट। ऑप्शन नंबर डी। क्या दिक्कत है इसमें, देखिए ट्राई कीजिए, इसमें क्वेश्चन जो है आप लोग का डीपीपी में बहुत सारा दिया गया है, उसमें बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए तब बनेगा बाबू, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बना हुआ है पहले से, हाँ ये बना के रखे हैं भाई, सेम टू सेम पहले जैसा क्वेश्चन है। उसमें मेरा कितना उसमें मेरा बोल रहा था कितने के लिए बोल रहा था, कहाँ गया क्वेश्चन, 25% के लिए, कितने परसेंट के लिए बोल रहा था 25% के लिए, इसमें कितना परसेंट के लिए बोल रहा 99% के लिए बोल रहा। कोई 99% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होने में 32 मिनट ले रहा, उसमें 75% जो था वो कंप्लीट होने में 32 मिनट ले रहा था, यहाँ पर कितना 99% कितना परसेंट ले रहा 32 मिनट। तो बोल रहा कि अगर 99.99% होता है तो बताओ वो रिएक्शन कंप्लीट होने में टोटल कितना समय लेगा। तो भैया हम क्या किए, क्या बोले थे, अगर जो शुरुआत में मेरा डेटा दिया हुआ रहेगा, जो टाइम दिया रहेगा, उससे तुम क्या निकाल लेना के, और जितने के लिए पूछेगा वहां पर लेकर के का वैल्यू रख देना, आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। वही काम किए यहाँ पर कि 32 मिनट के लिए हमारा कितना हो रहा 99% हो रहा, तो शुरुआत में मेरा कितना होगा 100, तो आर कैसे निकालेंगे, तो सर R0 - x क्या दिखा रहा कितना परसेंट हो रहा, कितना परसेंट हो रहा 99, सब्ट्रैक्ट हो कितना आ जाएगा 1%, तो k बराबर 2.303 log R0 डिवाइड बाई आर डिवाइड बाई टी, तो k 2.303 log R0 मेरा 100, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आया, यानी इसको नीचे डिवाइड बाई 32, 100 को कितना लिख सकते हैं 10⁻², 2.303, और ये रूल होता है लॉग का कि जो भी पावर में रहता है कहाँ पर आता है गुना में, और लॉग 10 का वैल्यू कितना 1 डिवाइड बाई 32, कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा k = 0.143। जैसे ही k का वैल्यू निकल जाएगा, हमसे पूछा जा रहा है 99.9% के लिए, तो R0 कितना मानेंगे 100% सर, उसमें से R मेरा कितना हो जाएगा R0 - x, R0 मेरा कितना 100, x मतलब कितना परसेंट हो रहा, तो 99.9% कितना आ जाएगा 0.1%, तो 2.303 log R0 डिवाइड बाई आर, फिर डिवाइड किससे किए टी से, ठीक है भैया। तो 2.303 log, पॉइंट के यहाँ हटाएंगे तो पहले से 100 था, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना चलेगा एक और जीरो, तो टोटल कितना हो जाएगा 1000 को हम लोग 10⁻³ लिख सकते हैं, 3 को फिर इधर ले आएंगे तो log 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और 2.303 पहले से था, गुना कर देंगे, इसको गुना करने के बाद मेरा कितना आ जाएगा 0.143, और जब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो मेरा टाइम कितना आ जाएगा 48 मिनट। ये बता चुके बाबू फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इसीलिए हम पहले से इसको बना के रखे थे, एकदम सेम टू सेम उसी तरीका से। क्वेश्चन नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, बोलता है द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट 318 केल्विन, 318 केल्विन पर अकॉर्डिंग टू द फ्लोइंग इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। इक्वेशन दे रखा है कि N2O5 गैस है जो 2NO2 गैस और हाफ O2 गैस बना रहा है, ठीक है भैया। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 का दे रखा है, एंड आफ्टर 60 मिनट
60 मिनट बाद जो उसका कंसंट्रेशन हो रहा वो कितना हो रहा, 2.20 इंटू 10⁻², मोल पर लीटर। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट 318 केल्विन। यानी कि हमको रेट कांस्टेंट निकालना है 318 केल्विन पर। निकाल लो भैया, रेट कांस्टेंट पूछ रहा है यार, के पूछ रहा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछ रहा। तो के इज इक्वल टू 2.303 लॉग R0 डिवाइड बाई आर, बाई में टी। R0 तुम्हारा दे रखा, R0 क्या दिखाता है, इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दे तो रहा है भैया, ये देखो, ये मेरा R0, R0 कितना है 1.24 इंटू 10⁻², मोल पर लीटर। टाइम भी मेरा दे रखा है, ये लो 60 मिनट। आर यानी कि 60 मिनट पर, किसी समय पर अगर हमारा कंसंट्रेशन देता है तो उसको हम लोग आर बोलते हैं। कितना दे रखा है 2.20 इंटू 10⁻²। रख दो भैया वैल्यू, रख दो। k इज इक्वल टू 2.303 लॉग 1.24 इंटू 10⁻² और ये मेरा कितना है 2.20 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई टाइम। टाइम मेरा कितना है 60, ये छुच्छी कट जाएगा, ये कितना 2.20 से काटेंगे 1.24 को, ये डेटा गलत दिया हुआ है बाबू, ये डेटा यहाँ थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। गलत ये दिया हुआ है कि शुरुआत में कंसंट्रेशन 1.24 इंटू 10⁻² है और 60 मिनट बाद उसी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 2.20 इंटू 10⁻² हो जाता है। अच्छी बात यह है समय के साथ रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन घटता है, बढ़ता नहीं है। जैसे कि मान लो कि कोई बच्चा जो है वो 10 kg जो है वो गेहूं लेकर गया है पिसवाने के लिए, वो बच्चा जो है वो 60 मिनट बाद आएगा, तो क्या वो गेहूं 10 kg रहेगा? वो मशीन चालू है भैया, मिल में पिसा रहा है वो। तो बताओ हमारा जो गेहूं था वो रिएक्टेंट था, आटा जो था वो मेरा प्रोडक्ट था। तो अब आप ही लोग से पूछना चाहते हैं, जब वो बच्चा 60 मिनट बाद वहां पहुंचेगा तो क्या गेहूं उसका अभी भी 10 kg ही रहेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि समय के साथ जैसे जैसे वो मिल चलता जाएगा, मिल चलेगा, उस समय के अनुसार जो है गेहूं का मात्रा घटता चला जाएगा। यानी रिएक्टेंट हमारा समय के अनुसार घटता है, तो 1.24 से हमारा कम होगा, बल्कि ज्यादा नहीं होगा। ये डेटा यहाँ गलत है, यहाँ होना चाहिए 0। ठीक है, यहाँ 0 होगा, 0.20, यहाँ पर भी होगा 0.20, यहाँ भी कितना हो जाएगा 0.20, तो ये पूरा कट जाएगा और फिर इसको डिवाइड करने में कितना आ जाएगा लगभग 6.2। तो k बराबर 2.303 लॉग 6.2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, लॉग 6.2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक मिनट डिवाइड भी करके देख लेते हैं बाबू। 1.24 को अगर डिवाइड करते हैं 0.2 से 6.2 आ जाएगा, सही है, ये तो सही है। और लॉग 6.2 का वैल्यू 0.792, 0.792 डिवाइड बाई 60 को कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आएगा भाई हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। 2.303 मल्टीप्लाई 0.792, इतना मेरा आ जाएगा 1.823 डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू 1.823 डिवाइड बाई 60, 0.030, 0.030, ये मेरा रेट कांस्टेंट आ जाएगा पर सेकेंड। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट क्या होता है, पर सेकेंड। कोई दिक्कत? कुछ नहीं किए भाई, R0 दिया हुआ था, R दिया हुआ था, T दिया हुआ था, बस रख दिए। बस यहाँ पर ध्यान रखना कि मेरा R का वैल्यू यहाँ पर गलत है, 0.20 होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाँ ये एक क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार, लाजवाब, फर्स्ट, जबरदस्त, फर्स्ट क्लास। क्या है कि द फ्लोइंग डेटा वेयर ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन। ये जो डेटा दिया गया है वो फर्स्ट ऑर्डर दौरान हमको प्राप्त होता है।
ये SOCl2 जो है वो SO2 प्लस Cl2 में टूट रहा। तो एक्सपेरिमेंट 1 में देख रहा कि टाइम 0 पर इसका टोटल प्रेशर 0.5 ATM है। सर प्रेशर दे रखा है यार, इस बार मोल पर लीटर नहीं दे रखा है, कंसंट्रेशन नहीं दे रखा है सर। अगर हमारा रिएक्टेंट गैस होता है तो वो ATM में देता है, और अगर वो लिक्विड है या तो फिर हमारा सॉलिड है तो मोल पर लीटर में देता है। कई बार जो है गैस भी जो है मोल पर लीटर में दिया रहता है, पर यहाँ पर जो है हम लोग का ATM में दे रखा है। टाइम 100 सेकेंड पर टोटल प्रेशर 0.6 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द टोटल प्रेशर इज 0.65 ATM। तो पूछ रहा कि बताओ हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा 0.65 ATM प्रेशर पे। ठीक है भैया, हमसे पूछा क्या जा रहा सर, रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जा रहा है सर, रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जा रहा है मास्टर, रेट ऑफ रिएक्शन। चलो रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, आ जाओ। तो सर रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। तो SO2 Cl2, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा K। SO2, अब हमको K चाहिए, SO2 Cl2 चाहिए, बस दो चीज चाहिए भैया, कंसंट्रेशन आसानी से निकल जाएगा। हमको दोनों में कुछ भी नहीं पता है, पहले K निकालते हैं। चलो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं बाबू। K निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर बोल रहा है ना, तो K बराबर 2.303 log R0 डिवाइड बाई R बाई T। टाइम T पर कौन सा, जीरो के लिए तो निकालेंगे नहीं, क्योंकि टाइम जीरो के लिए निकालेंगे तो सब तो कट छट के जीरो हो जाएगा, इसलिए हम 100 पर निकालते हैं। तो K बराबर क्या हो जाएगा 2.303 log R0। R0 क्या दिखाता है, इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन मेरा कौन हो जाएगा 0.5 ATM। सर इनिशियल कंसंट्रेशन 0.5 ATM कैसे होगा सर गैस के लिए, जैसे मान लो कि हम गेहूं लेकर गए हैं मिल में पिसाने के लिए बाबू, और अभी जो है मशीन में गेहूं हम डाले नहीं है, टाइम जीरो है, मतलब जब मशीन स्टार्ट होगा तब ना टाइम काउंट करेंगे। टाइम अभी काउंट नहीं हो रहा, क्योंकि अभी जो है हम लोग गेहूं जो है मशीन में नहीं डाले हैं। तो टाइम जीरो पर जितना भी हम अभी गेहूं लेकर गए हैं वही मेरा शुरुआत का कंसंट्रेशन है। वो अलग बात है कि तुम 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद आएगा, यानी जब मशीन चालू के बाद टाइम गिनती होगा तो उसमें से कुछ गेहूं जो है वो आटा में परिवर्तन हो जाएगा, तो उस दौरान हमारा शुरुआत का कंसंट्रेशन घट गया। अगर मान लो मेरा 2 kg आटा बन गया है, यानी 2 kg मेरा गेहूं घट गया है, हाँ यानी। तो लेकिन टाइम जीरो पर जिस समय हम गेहूं को अभी मिल में नहीं डाल के रखे उस टाइम तो मेरा शुरुआत का कंसंट्रेशन दिखा रहा। तो टाइम जीरो पर जिस टाइम रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो उस टाइम जो मेरा रहेगा वो क्या होगा इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन हम कितना ले लेंगे 0.5 डिवाइड बाई आर। आर दिखाता है भैया कि शुरुआत में कितना था। तो आर कैसे निकालते हैं, आर निकालते हैं ना सर R0 माइनस एक्स। इससे पहले तो 2 क्वेश्चन में बताएं आप, R0 हमको पता है, एक्स नहीं पता है कितना घट रहा। एक्स कैसे निकालेंगे भैया, तो एक्स क्या दिखाता है कितना टूट रहा है, कितना टूट रहा है चाहे कितना बन रहा है। हाँ कैसे निकालेंगे सुनो, हम लोग पढ़े थे यहाँ पे सोल्यूशन में पढ़े थे, लेकिन फिर से बताते हैं। SO2 Cl2 जो है वो क्या बना रहा SO2 प्लस में Cl2। टाइम जीरो पर एक बार निकालते हैं भैया, टाइम जीरो पर, टाइम जीरो पर, टाइम जीरो पर ये कितना है 0.5। हम इसको मान लेते हैं P नॉट है, P नॉट मान लेते हैं भैया, लो प्रेशर मान लेते हैं P नॉट, शुरुआत में P नॉट है। तो ये कितना होगा 0.0। सर 0.0 कैसे होगा सर, भाई अभी ये टूटना चालू नहीं हुआ है, टाइम अभी जीरो है, ये टूटेगा तब तो यहाँ पर टाइम गिनाएगा। तो अगर ये टूटा ही नहीं तो ये बनेगा कितना 0, टाइम अभी 0 है। अभी हम रेस में दौड़े ही नहीं है, लो हाँ रेस होने वाला है, हाँ अभी टाइमर नहीं स्टार्ट किए हैं, और टाइमर अगर स्टार्ट नहीं किए हैं तो बताओ हम कितना किलोमीटर दौड़ रखे हैं 0। टाइम अभी 0 है, ये टूटना भी चालू नहीं हुआ, तो ये क्या होगा 0.0। लेकिन हम मान लेते हैं टाइम T पर, T मतलब ऐसा मान लो 100 सेकेंड की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें से कुछ घटेगा, जैसे जैसे ये घटेगा वैसे वैसे ये बनेगा ना, तो इसमें से मान लेते हैं x घट रहा,
तो यहाँ पर कितना बनाएगा, x प्लस में x, जितना रहेगा उतने से गुना करते हैं। अब हमको ये पता करना है कि टोटल प्रेशर कितना लगाएगा, तो इसको जोड़ दो। तो पी टोटल कैसे निकालेंगे, तो पी टोटल निकालने का तरीका होता है, सबको जोड़ दीजिए, पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स जोड़ देंगे तो हमको पी टोटल निकल जाएगा। तो माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, तो पी टोटल मेरा कितना आ जाएगा, पी नॉट प्लस एक्स। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर प्लस में इधर आके माइनस में, यानी कि पी टोटल माइनस पी नॉट ए बराबर एक्स। तो टोटल प्रेशर हमको कितना के लिए पूछ रहा भैया, 0.65 एटीएम के लिए, तो 0.65 एटीएम रख दीजिए, माइनस पी नॉट ए, पी नॉट ए हमको पता है, पी नॉट ए किसको मान रहे भैया, शुरुआत के कंसंट्रेशन को, शुरुआत का कंसंट्रेशन कितना है 0.5, घटने पर कितना आ जाएगा ये 1.5, हाँ जी, नहीं नहीं, एक 1 मिनट भारी मिस्टेक हो गया, आप भी सुधार के देता है 0.15, एक्स मेरा कितना जाएगा 0.15, पर हमको यहाँ रखना क्या है, एक्स रखना है नहीं, हमको आर का वैल्यू रखना है। फॉर्मूला क्या बोलता है, आर, आर बराबर क्या होता है, आर जीरो माइनस एक्स। आर जीरो मेरा कितना है, आर जीरो मेरा कितना है भाई, कितना 0.5, और मेरा एक्स का वैल्यू, दिक्कत हो रहा ना, लो यहाँ एक्स रख देते हैं, लो, तो एक्स बराबर मेरा कितना आ जाएगा 0.15। लो भाई लो, हम समझ गए बच्चा लोग, यहाँ कैसे कर दिए, लो हमको आर रखना है यहाँ पर, फॉर्मूला के अनुसार हमको यहाँ आर रखना है। तो आर के लिए क्या करेंगे, आर जीरो माइनस एक्स, आर जीरो मेरा कितना है शुरुआत कंसंट्रेशन 0.5, तो 0.5 और माइनस एक्स, एक्स मेरा कितना है 0.15, घटा देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 0.35, डिवाइड बाई टाइम, टाइम हम कितना ले लेंगे 100, टाइम कितना ले लेंगे बाबू 100, कोई दिक्कत, यहाँ पॉइंट लगा दो, टाइम कितना ले लेंगे 100, के निकल जाएगा, और के निकलेगा भैया बस रखेंगे और आंसर आ गया, आ जाओ, के 2.303 लॉग, कट जाएगा, ये डायरेक्ट वैल्यू ही निकाल लेते हैं, एक सेकंड भाई, 0.50 को डिवाइड करना है 0.35 से, 1.42 आएगा, ठीक है। इसका लॉग का वैल्यू निकाल लेते हैं, लॉग 1.42 का कितना आ जाएगा 0.152, डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 1.42, और लॉग 1.42 का वैल्यू कितना आ रहा था, एक सेकेंड, 0.50 डिवाइड बाई 0.35, 1.42, लॉग 1.42 का वैल्यू 0.152, डिवाइड बाई 100 है, तो 100 है नहीं तो के बराबर आ जाएगा 2.303, और लॉग का वैल्यू 1.52, और डिवाइड बाई 100, चलो गुना करके डिवाइड कर देते भाई, ये मेरा के निकल जाएगा 2.303 मल्टीप्लाई 1.52, यानी कि 3.5, और डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू, डिवाइड बाई 100, 0.03, ये मेरा क्या निकल गया के, SO2Cl2 निकालना है भैया, SO2Cl2, SO2Cl2 मेरा कितना हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन कितना के लिए हमसे पूछा जा रहा, 0.65 एटीएम पर ना, इसका कंसंट्रेशन कितना निकालें, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, इसका कंसंट्रेशन तो अभी निकाले थे ना घटाने के बाद, हाँ आर, ये देखो ये आर जीरो मेरा कितना था भैया 0.5, एक्स हम निकाले थे, एक्स कितना निकाले थे 0.15, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर मेरा आर मेरा कितना आया था, आर मेरा आया था 0.35,
35, यही वैल्यू तो हम यहाँ पर लिए थे। तो के मेरा निकल गया, ये मेरा के का वैल्यू है, ये के का वैल्यू उठाकर यहाँ पर सिर्फ रख दो, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में। कहाँ रखे, कहाँ जगह है, कहाँ जगह है, चलिए यहाँ पर रखते हैं, डायरेक्ट आंसर ले आएंगे। रेट बराबर, हमसे रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा जा रहा, तो रेट बराबर के का वैल्यू है मेरे पास 0.035 इंटू SO2Cl2 का वैल्यू मेरा कितना आ गया, R बराबर 0.35, 0. मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 0.035 इंटू 0.35 कितना आ जाएगा, 0.01225। यही रहा स्क्रीन पर आंसर, 0.1225। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, जीरो लगा हुआ था क्या, क्या गुंडा बनेंगे हम जी, 0.035 इंटू 0.35, जीरो लगा हुआ है, जीरो छोड़ के जा रही हो मास्टर, गलत बात, आप भी ठीक करके देते हैं। 0.35 इंटू करने पर 0.0125, पॉइंट किधर ले जाओ, तो रेट बराबर ऐसा लिख सकते हैं 1.225, और इधर से 2 अंक जाएंगे तो 10 के पावर -2। कोई दिक्कत दिख रहा है स्क्रीन पे या नहीं दिख रहा, कहीं बहुत ज्यादा छोटा करके तो नहीं लिख दिए, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, सबको दिख रहा है, हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 dissolved in carbon tetrachloride at 303 Kelvin, flowing result were obtained। बोलता है जब N2O5 को कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व किया जाता है तो ये रिजल्ट पाया जाता है, तो बताइए, सो दैट द रिएक्शन इज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, इनमें से जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट में निकालना है। अगर कभी ऐसा डेटा दिया हुआ रहे और फर्स्ट ऑर्डर पूछा जाए कि क्या ये फर्स्ट ऑर्डर का है दिया कि नहीं, तो उसका रेट कांस्टेंट निकाल लीजिए के। अगर सभी पर अप्लाई करने के बाद अगर रेट कांस्टेंट सेम आ रहा है तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होगा। कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर सबका रेट कांस्टेंट का वैल्यू अगर सेम आ रहा तो सर रेट कांस्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, 2.303 log R0 डिवाइड बाई R बाई में T, ये हम लोग का फॉर्मूला है भाई, ठीक है सर। अब हम मान लेते हैं कि जिस टाइम पर पूछेगा, मान लीजिए 40 मिनट पर पूछ रहा, तो 40 मिनट पर उसका R कितना हो जाएगा, 15.6। ये तो हम निकाल लेंगे, हाँ R तो पता कर लेंगे हम, लेकिन R0 नहीं पता है, हम R0 कैसे निकालेंगे। सुनो भैया, इनिशियल कंसंट्रेशन पता करने का दो तरीका, अगर टाइम 0 पर दे रखा है तो जो भी दिया रहेगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन रहेगा, जैसे कि पिछला क्वेश्चन में था कि टाइम 0 पर जो भी दे रखा था वो इनिशियल कंसंट्रेशन था। अब तुम लोग को लग रहा होगा सर टाइम तो यहाँ 0 है तो इनिशियल कंसंट्रेशन भी 0 होना चाहिए, शुरुआत का कंसंट्रेशन 0 होगा तो भैया टाइम 40 पर वो कैसे आ जाएगा जी, और तो घट रहा होगा, बढ़ तो रहा नहीं होगा, क्योंकि समय के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है, बढ़ता तो है नहीं, तो फिर 40 सेकंड पर और घटना चाहिए, तो बताओ 0 से घट के 15.6 हो जाएगा, कैसे पॉसिबल है। अब सुनना, ध्यान सुनना, एक बच्चा जो है गेहूं पिसवाने के लिए जा रहा है, मास्टर बार बार तुम गेहूं एग्जाम्पल देता है, समझ में ज्यादा आएगा भाई। कोई बच्चा है जो गेहूं पिसवाने के लिए जाता है, 15 kg गेहूं लेकर जाता है, ठीक है, पिसवाने के लिए, और हमको पता नहीं है एक्चुअल में कि वो कितना केजी लेके जा रहा है, लेकिन वो उसको पता है कि हम 15 kg लेके जा रहे हैं। अगर हमको ये जानना है कि वो कितना केजी गेहूं जो है वहां पर मिल में रख के आया, कैसे पता करेंगे बताओ। मेरे पास दो ही तरीका है कि मशीन में डालने से पहले गेहूं, जब मशीन स्टार्ट होगा, जब गेहूं पिसाने लगेगा उससे पहले ही जाके देख ले हम कि कितना केजी गेहूं वो रख के आया है, या पूरा गेहूं को पिसा जाने देते हैं, तो जितना आटा हमको मिलेगा हम लोग समझेंगे कि हाँ इतना ही गेहूं था। तो दो तरीका है, या तो मशीन स्टार्ट होने से पहले चले जाइए आप, या गेहूं को पूरा पिसा जाने दीजिए, जब आपका आटा बोरी में पैक हो जाएगा उसके बाद तौल लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा गेहूं इतना ही था।
अब इसमें कोई वैसा केस नहीं लिखा देना, हाँ आधा किलो काट लेता है मास्टर, जल 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 गया था उसमें, हाँ। अरे भैया जला जाता है वो मान लेते हैं आटा के केस है, ये तो रिएक्शन का केस है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन पता करने का तरीका है, या तो 0 पर दिया रहे तो बहुत बढ़िया है, वरना इन्फिनाइट टाइम पर पता कर लेना, क्योंकि इन्फिनाइट टाइम पर जो भी मेरा प्रोडक्ट मिलेगा यानी रिएक्टेंट उतना ही था। द मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। चलो, तो हमको R0 पता चला गया भैया। सबके लिए रेट कांस्टेंट अप्लाई करके निकालो। अगर रेट कांस्टेंट का वैल्यू अगर सेम आ रहा तो हमारा ये फर्स्ट ऑर्डर होगा, और यही पूछ भी रहा कि दिखाइए कि ये जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। चलिए आगे चेक करते हैं, पहला पर चेक करते हैं भाई। के 2.303 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन मेरा कितना हो जाएगा 84.6 डिवाइड बाई आर क्या दिखाता है, आर को कैसे निकालते हैं, आर को हम बहुत बार सिखाए निकालने के लिए। आर को निकालने का तरीका है R0 माइनस एक्स, इस बात का हमेशा ध्यान में रखना है। शुरुआत वाला मेरा कितना है 84.6 माइनस एक्स मेरा कितना है भैया 40 पर निकाल रहे हैं 15.6, सब्ट्रैक्ट कर लो कितना आता है 0, ही तो खत्म हो जाएगा। और 84 में ये जाएगा तो 69 कितना आ जाएगा 69 बटा में टी, टाइम कितना भैया 40 मिनट पर पूछा जा रहा है, इसको डिवाइड कर दो कितना आता है, डायरेक्ट वैल्यू निकाल के रख लेंगे भैया, ठीक है। हाँ तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 84.6 डिवाइड बाई 69 कितना आ जाएगा 1.22। चलिए लॉग का वैल्यू रख देते हैं, लॉग 1.22, लॉग 1.22 का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.086। चलिए लो, तो k इज इक्वल टू 2.303, और डायरेक्ट हम इसका वैल्यू रख रहे हैं कितना 0.086 डिवाइड बाई 40। चलो इसको इक्वल टू करके इनटू हम डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर मेरा कितना है 2.303 कितना आ जाता है, गलत कर दवा, हमसे मजाक कर रही है। 0.086 लिए, चलो 0.086 ही लेते हैं, मल्टीप्लाई 2.303 0.284 कितना आ जाएगा, इसको ऊपर में गुना करेंगे तो आ जाएगा 0.284 और डिवाइड बाई 40। इसको हम डिवाइड कर ही देते हैं, इक्वल टू और डिवाइड बाई 40, बहुत ज्यादा आगे वाला लगता है। एक सेकेंड, अब भी इसको ठीक करके देता है, 0.824 लिए ना, अब इसको डिवाइड कर देते हैं 40 से, उतना ही आएगा 0.0071। कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट को इधर ले जाओ तो के बराबर कितना आ जाएगा 7.1 इंटू 10 के पावर -3। इधर से जाते हैं यहाँ पर जाएंगे बाबू, तो इधर से जाते हैं तो माइनस में, उधर से आते हैं तो प्लस में। एक के लिए निकालें, दूसरा किसी और के लिए निकाल के चेक करते हैं, आ जाओ। ये सब्ट्रैक्ट सही है, यहाँ एक दे देंगे तो कितना हो जाएगा 85, 0 चला गया 9, हाँ एकदम सही है। चलो इसमें आ जाओ, एक हम इसके लिए निकाल लेते हैं, निकाल के चेक कर लो, किसी के लिए 80 के लिए निकाल लेते हैं। तो k बराबर 2.303 लॉग R0 डिवाइड बाई R बाई में t, k है तो k 2.303 लॉग R0 हम कितना मान चुके हैं शुरुआत 84.6। R कैसे निकालेंगे भैया, तो हर बार की तरह फिर उसी तरीके से निकालेंगे, R0 माइनस एक्स, R0 मेरा कितना है 84.6 माइनस एक्स मेरा कितना है इस बार 28.6 कितना आ जाएगा 0, इधर कितना हो जाएगा 14 यानी कि 6, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा 56 डिवाइड कितना बच जाएगा 56। टाइम मेरा कितना दे रखा है भाई
80। तो क्वेश्चन बहुत आसान है यार, इसे बनाओ सॉल्व करो। अब इसको निकाल लेते, वैल्यू निकाल लेते, डायरेक्ट निकाल लेते। 84.6 को डिवाइड करते हैं 56 से, कितना आ जाएगा? 1.51। ठीक है। और लॉग 1.51 का वैल्यू देखेंगे तो, ओहो, लॉग 1.51 0.178। तो k इज इक्वल टू 2.303 और 0.178 डिवाइड बाई 80। जो भी आया उसको गुना कर दीजिए 2.303 से। हो, ऐसा नहीं कि पिछला वाला हम कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी हूँ। इंटू 2.303 कितना आ जाएगा? 0.4099। 0.4099 डिवाइड बाई 80, डिवाइड बाई 80। क्या हो गया? सही तो कह रहे हैं, ऐसे कैसे हो जाता है? अब सही है। डिवाइड बाई कितना आ रहा? k इज इक्वल टू 0.0051। इसको राउंड अप में लिखेंगे तो इसको इधर ले जाएंगे तो k बराबर कितना आ जाएगा? 5.1 इंटू 10⁻³ क्योंकि इधर से इधर जाते हैं तो माइनस में। दोनों का वैल्यू अलग अलग आ गवा, कहीं मिस्टेक कर दो कवा। फिर से इसको चेक कर ले। 84.6 को डिवाइड करते हैं 69 से, 1.22 आता है। लॉग 1.22 का वैल्यू 0.086, 0.086। ठीक है, इक्वल टू, और इसको अगर मल्टीप्लाई कर देवत है 2.303 से, ये 0.284 कहाँ से आ गया था? गज्जा बताओ, कैलकुलेटर से भी गुना गलत करा था भाई। 0.198 आवत है, और उसको अगर हम डिवाइड कर देवत है कितना से? 40 से, तभी कितना आवत है? 0.00049, लगभग कितना का आ जाएगा? 5 का 0.0049, 0.0049, यानी लगभग 4.9 इंटू 10⁻³ लगभग दोनों का रेट कांस्टेंट क्या आएगा? सेम। और भी आगे निकाल के चेक कीजिएगा, इसके लिए सबके लिए रेट कांस्टेंट क्या आएगा? सेम। और रेट कांस्टेंट अगर सेम आएगा तो वो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं। चलो और भी है भाई, एक और क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। बोलता है कि आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट ऑफ 0.051 पर मिनट। रेट कांस्टेंट दे रखा है, के दे रखा है, कितना दे रखा है? 0.0051 पर मिनट। ठीक है। इफ वी बिगिन विथ 0.10 मोलरिटी कंसंट्रेशन, अगर शुरुआत उतना से करते हैं, यानी कि R0 हमको दे रखा है, शुरुआत का कंसंट्रेशन दे रखा है 0.10 मोलरिटी। व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा? विल रिमेन इन आफ्टर 3 आवर, 3 घंटे बाद क्या रहेगा? अच्छा, टाइम दे रखा है 3 आवर्स। अच्छा ये देखो, हमको रेट कांस्टेंट मिनट में और ये आवर में, इसको मिनट में चेंज कर लो पहले। 3 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 180 मिनट। हमसे पूछा जा रहा कि बताओ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा किसी टाइम पर, यानी कि हमसे आर पूछा जा रहा है भैया, निकाल लो। तो k इज इक्वल टू 2.303 लॉग R0 डिवाइड बाई R और डिवाइड बाई T। k का वैल्यू हमको दे रखा है 0.0051। ठीक है, 2.303 डिवाइड बाई T हमको दे रखा है, T कितना दे रखा है? 180 मिनट। लॉग R0 हमको पता है कितना है? 0.10। R हमसे पूछ रहा है। ठीक है भैया, इसको इधर ले आओ, ये इधर डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, यानी इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 180 इंटू 0.0051, इधर डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा
और ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, यानी कि 2.303। इधर बच कौन जाएगा, लॉग 0.10 डिवाइड बाई आर। ये आर निकालना है। एक सेकेंड, इसको कैलकुलेट करके पहले निकाल लेते कितना आता है। 180 इंटू 0.0051 0.98, और इसको जो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे कितना से, 2.303 से। कितना आ जाएगा, 0.3986 0.3986 लॉग 0.10 डिवाइड बाई आर। लॉग को इधर भेज दो, किस में आ जाएगा, एंटी लॉग में, एंटी लॉग 0.3986। इधर बच कौन जाएगा, 0.10 डिवाइड बाई आर। अगर किसी को लॉग एंटी लॉग निकालने में दिक्कत होता है, ग्राफ से देखना, एनसीईआरटी का लास्ट पेज में दिया हुआ रहता है टेबल, उस टेबल से हमको पता करना होता है। अगर दिक्कत है तो अगला लेक्चर जो है 8 या 10 मिनट का जो है हम अपलोड कर देंगे, तो एक टेबल रखे रहिएगा, उससे लॉग और एंटी लॉग बहुत आसानी से निकलेगा। हमारे पास तो टेबल अभी है नहीं, वरना हम बदला देते। फिलहाल अब इसका वैल्यू निकाल लेते, एक सेकेंड, इसका वैल्यू निकाल लेते कितना होगा। एंटी लॉग 0.3986 0.3986 2.504 कितना आ जाएगा भाई, 2.504 0.10 आर। आर को इधर ले जाओ, तो 0.10 डिवाइड बाई 2.504। चलो करते इसको, 0.10 को डिवाइड कर देना है 2.504 से, 0.039 0.039, यानी कि 3 घंटे बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन शुरुआत में इतना था, वहां से घटकर कितना हो जाएगा, 0.039। कोई दिक्कत, चलिए भाई नेक्स्ट। ये क्वेश्चन करवा चुके हैं, ये HW है, ये HW है भाई। ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम, ये फिर से आ गया कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 20 मिनट ले रहा 25% होने में, तो बताओ कि टाइम कितना लेगा 75% अगर वो कंप्लीटेड करना चाहता है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है भाई, बहुत, अगर बोलो तो फिर से हम एक बार बता देते, लेकिन है कुछ नहीं। क्या बोल रहा कि भैया 25% होने में, 25% होने में कितना टाइम ले रहा, 32 मिनट। कितना मिनट, 32 मिनट। तो क्या बोलेंगे हम लोग कि शुरुआत का कंसंट्रेशन कितना होगा, 100%। तो आर मेरा कितना हो जाएगा, R0 माइनस एक्स। R0 कितना, 100, उसमें से कितना परसेंट हो रहा, 25%। 25% घटा दो, कितना आ जाएगा, 75। अब यहाँ फॉर्मूला लगा देना, K इज इक्वल टू 2.303 लॉग R0 डिवाइड बाई आर बाई में T। टाइम दे रखा है 32, आर पता है 25, R0 पता है 100, लॉग के सब निकाल के K निकाल लीजिएगा, और K निकल जाएगा। तो हमसे कितना के लिए पूछा जा रहा है, 75% के लिए। इसका भी शुरुआत का कंसंट्रेशन मेरा कितना हो जाएगा सर, 100%। कितना परसेंट हो जाएगा, 100%। हमसे आर पूछा जाएगा तो आर कैसे निकालेंगे, तो सर R0 माइनस एक्स, आर मेरा कितना 100, हो कितना रहा 75%, आ कितना जाएगा 25%। आर पता, R0 पता, आर पता, क्या हमको पूछ रहा टाइम, तो टाइम को इधर ले जाइए, के को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा 2.303 लॉग R0 डिवाइड बाई आर बाई के को यहाँ, टी को यहाँ ले गए, के को यहाँ पर ले आए, बस के यहाँ से निकाल कर यहाँ पर रख दीजिए। R0 आपको पता है, आर पता है, 2.3 लॉग सब पता है, निकल जाएगा ये। ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं, एकदम सेम टू सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है भाई। फिर वही क्वेश्चन आ गया, कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 50%, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, इसलिए बार बार रिपीटेड हो रहा है, अलग अलग सिर्फ डेटा चेंज करके दिया गया है, ठीक है। ये HW है, जाइए यहाँ से पहला वाला से जो दिया रहता है, टाइम दिया रहता है, वहां से K निकालिए। K का वैल्यू निकालने के बाद इसका जब पूछ जा रहा है 80% के लिए, वहां पर K का वैल्यू ला के रखिए, 50 बराबर लगा दीजिए फॉर्मूला, 2.303 लॉग R0 डिवाइड बाई आर बाई टी, आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बोलता है कि द हाफ लाइफ पीरियड फॉर आ रेडियो एक्टिव डीके। हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ है रेडियो एक्टिव डीके के लिए, जो कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना दे रखा है 14। इसका हाफ लाइफ दे रखा है T1/2 दे रखा है, कितना दे रखा है 5730 दे रखा है। एन आर्कोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेंड वुड, कोई आर्कोलॉजिकल आर्टिफैक्ट है जो कि कितना रख रहा है भैया वुड 80%, मतलब कोई वुड रखा है जो कि उसमें कार्बन 80% रहा है, और उस कार्बन का मास कितना है भैया 14। और वो सैंपल जो है लकड़ी का वो कौन सा है लिविंग ट्री का है। तो बताइए कि वो सैंपल को देखने के बाद को उसका एज एस्टिमेट क्या होगा, लगभग कितना साल उसका एज होगा। हाँ, एज बताना है भैया। ठीक है, हाफ लाइफ दे रखा है, हाफ लाइफ दे रखा है। कितना परसेंट के लिए हमको पूछ रहा, 80% के लिए। एज पूछ रहा यानी कि टाइम पूछ रहा, तो भैया हम लोग जानते हैं कि K इज इक्वल टू 2.303 लॉग R0 डिवाइड बाई R डिवाइड बाई T को यहां ले जाइए क्योंकि हमसे टाइम पूछ रहा, तो 2.303 लॉग R0 डिवाइड बाई R, यहां आ जाएगा K। R0 और R बहुत आसानी से निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि अगर वो 80% बोल रहा भैया तो शुरुआत में कितना होगा वो 100%। और R हमको कितना के लिए पूछ रहा 80%। सर इस बार तो आप R में नहीं घटाएं, आपको तो घटाना चाहिए। R निकालने के लिए R0 माइनस एक्स करते हैं, तब तो 100 माइनस 80 करेंगे तब तो मेरा 20 आ जाना चाहिए। अभी तो आप डायरेक्ट 80 लिख दिए। हाँ, अगर कभी भी कार्बन 14 करके एक होता है N0 डिवाइड बाई N, यहाँ एक्चुअल हम लोग फॉर्मूला वही लगाते हैं N0 डिवाइड बाई N। अगर कभी एस्टिमेट पता करना हो, किसी का एज पता करना हो, ऐसा नहीं बोल रहा कि हाँ इससे पहले इतना टाइम में इतना परसेंट हो रहा था तो अब ये इतना परसेंट में कितना होगा, ऐसा नहीं बोल रहा। वो डायरेक्ट हमसे पूछ रहा कि वो 80% उसमें कार्बन है, हुआ नहीं है कि हाँ भैया कोई 100% था उसमें से 80% हो गया है, तो बताओ कितना होगा। तो 20% ना बचा है, बचा हुआ इतना 80% हो गया है। लेकिन ये हम कार्बन का एक कोई लकड़ी लेकर आ रहे हैं एकदम, ये देखो, हाँ ये कोई लिविंग ट्री का लकड़ी लेकर, इसमें बोल रहे कि 80% है, खत्म नहीं हो गया है ही 80%। और दूसरा क्या होता था कि कोई रिएक्शन था 100% जिसमें से 80% हो गया था, बचा कितना है 20, इसलिए घटाते थे। इसमें बचा हुआ ही है 80% है, तो कितना लेंगे 80। अब हमको के नहीं पता है सर, R0 पता है, R पता है, के नहीं पता है। के पता रहेगा तो निकल जाएगा। अच्छा, हाफ लाइफ दे रखा है ना, तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या होता है 0.693 डिवाइड बाई के। तो के निकालने के लिए के इधर ले जाओ, तो 0.693 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा T1/2, तो 0.693, और ये तुम्हारा कितना दे रखा है 576, ओ सॉरी 30, डिवाइड कर दीजिए कितना आता है 0.693 को डिवाइड करते हैं, कितना ईयर दे रखा है 5730, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा के मेरा कितना आ जाएगा 0.1233 और 12 ठीक है। इसको इधर ले जाओ, पॉइंट कितना जाएगा 1 2 3 4, किसमें लेंगे माइनस में, तो 1.2 इंटू 10 के पावर -4, ये निकल गया। अब आके रखते हैं, हमसे भैया ईयर पूछ रहा कितना रहेगा, तो 2.303 लॉग R0 मेरा 100, R हम कितना लेंगे 80। इतना परसेंट है भैया, खत्म नहीं हो गया 80%, जो मेरा 20% बचेगा। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं इस बात को, ध्यान में रहे 80। और यहाँ पर नीचे मेरा कितना आ जाएगा सर, के का वैल्यू लेना है सर, के का वैल्यू अभी जस्ट निकाले आप, कितना निकाले 1.2 इंटू 10 का पावर -4। 0 से 0 कट जाएगा मास्टर, फिर से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 5/4, यानी ऊपर मेरा कितना आ जाएगा 2.303। इसको डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा लॉग 5/4, 5/4, 5 डिवाइड बाई 4। मास्टर इतना छोटा गुना नहीं आता, 1.25 होता है। डायरेक्ट वैल्यू निकाल लीजिए आप, लॉग 1.25 का कितना आ जाएगा 0.096।
अब भी इसको ठीक करके देता है। डायरेक्ट इसको डिवाइड करने के बाद मेरा कितना आ जाएगा, लॉग 1.25, 5/4 1.25, और लॉग 1.25 का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.969। अब इतना आ ही गया है मास्टर, तो इसको यहीं पर मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना से 2.303 से कितना आ जाएगा 0.2231। टी बराबर 0.2231 और डिवाइड बाई 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको सिर्फ हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। कितना से 1.2 से, 1.2 से कितना आ जाएगा 0.1859। डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 0.1859। ये माइनस में ऊपर जाके प्लस में। ठीक है बाबू, इसको गुना करने के बाद इससे डिवाइड करेंगे ना यार, ये एक स्टेप से यहाँ छूटा हुआ है। और कैलकुलेशन है, तुम लोग समझ ही रहा हो। इतना तो भैया आईएससी कर रहे हो, इतना तो समझ में आता है ना, ऐसा थोड़ी है। गुना कर दो, कितना आ जाएगा टाइम 1859 ईयर। अब ऐसा तो है नहीं कि हाँ यहाँ पहुंच गए, गुना भागा नहीं समझ में आ रहा है सर, नहीं आ रहा तो रिपीट मोड, रिपीट में करके जाके देखिएगा, हाँ 0.5x में देखेगा हम कहाँ बोल रहा है। यही 1.24 से सिर्फ यहाँ डिवाइड किए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, कैलकुलेट द 2/3 लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसका के दे रखा है। कौन सा पूछ रहा, 2/3, 2/3 पूछ रहा हमसे। हाँ तो शुरुआत में R0 मेरा तो लो ना जी, 2/3 पूछ रहा ना, ठीक है निकाल लेते हैं। टाइम मेरा कितना बोल रहा 2/3 यानी 2/3, 2/3। ठीक है, R0 को हम लोग कितना मानते हैं भैया A। R को हम लोग कैसे निकालते हैं भैया, तो A-x, वरना तुम ऐसे भी लिख सकते हो R0 - R। नहीं तो रहने दो, लो ना इसी से बना देते हैं। तुम लोग काहे कितनी टाइम देगा, बोलता है कैलकुलेट 2/3 लाइफ। टाइम निकालना है, टाइम ही जो लाइफ दिखाता है, कितना दिन जिंदा रहेगा कौन दिखाता है, समय तो दिखा रहा लाइफ है। चलो निकालो, क्या हो जाएगा K = 2.303 log R0 डिवाइड बाई R बाई में T। हमसे पूछ रहा कि 2/3 लाइफ क्या होगा, 2/3 लाइफ क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जिसका के दे रखा है। तो हमसे पूछ रहा 2/3, तो 2/3 इधर ले जाओ, तो T 2/3 2.303, यहां से कौन आ जाएगा के लॉग R0। तो शुरुआत में उतना ही रहेगा क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन टाइम 0 पर निकालते हैं। टाइम 0 पर जो भी मेरा कंसंट्रेशन देता है वो मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, तो R0 में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। रह गया सर R क्या दिखाता है कि रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन एट एनी टाइम, तो कौन सा टाइम 2/3। तो R हम लोग कैसे निकालते हैं, तो R निकालते हैं ना सर R0 - x। तो R0 तो मेरा वही है भैया, जो भी रह जाए का फर्क पड़ता है। लेकिन x मेरा कितना पूछ रहा है 2/3 के लिए, तो 2/3 किसके तुलना में R0 के तुलना में। नीचे कितना है 3, एलसीएम ले लूं, कितना हो जाएगा ऊपर में 3R0 - 2R0 और नीचे में पूरा कौन आ जाएगा 3। तो ये मेरा कितना आ जाएगा R0 डिवाइड बाई 3। तो R की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे R0 डिवाइड बाई 3। R0 से R0 मर जाएगा, 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो T 2/3 = 2.303 log 3 डिवाइड बाई के का वैल्यू दे रखा है भैया मेरा 5.48 इंटू 10⁻⁻⁴ कर दो। तो T 2/3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.303 और log 3 का वैल्यू कितना होता है 0.477 और 5.48 इंटू 10⁻⁻⁴। गुना करने के बाद डिवाइड कर दीजिए बाबू, -14 है, सॉरी 14 है बाबू, 14 डिवाइड करके ले आओ भाई, आंसर वही हो जाएगा 2.303 मल्टीप्लाई 0.477 कितना आ जाएगा 1.09।
1 को डायरेक्ट कर देते हैं ना, 1.09 आ जाएगा, उससे डिवाइड कर दीजिएगा 5.48 से, डिवाइड बाई 5.48 कितना जाएगा 0.200 डिवाइड बाई, डिवाइड रहा कहाँ, सॉरी ये माइनस में है, ऊपर जाके 10 के पावर +14 को चेंज कर सकते हैं ठीक से। हाँ इसको इसको हटा सकते बा। अब उतना दिन से हम लगे हुए थे, बताओ हट नहीं रहा था, इतना अच्छा हट जाता है, कितना अच्छा कैलकुलेशन हो जाएगा बताओ। हम झूठ मूठ के उतना दिन से लगे हुए थे। यहाँ माइनस में, ऊपर जा क्या हो जाएगा प्लस में, हाँ +14 हो जाएगा। पॉइंट एन ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2.0, एक इधर जाएंगे तो माइनस में, और यहाँ प्लस में तो एक घट जाएगा, कितना हो जाएगा +13। हाँ ये आंसर निकल गया भैया। लो T2/3 पर इतना आ जाएगा, क्या तकलीफ है। हम्म चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो काट लेते हैं तभी तो क्वेश्चन पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, एक सेकंड थोड़ा पानी पी लेते हैं भाई, प्यास लगा है। हाँ आइए, आज मदर्स डे है ना, देख रहे बच्चे लोग जो है बहुत स्टेटस लगा रहा है, लगाना भी चाहिए बाबू। कहते हैं ना कि हम तो लगाए नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना बाबू कि माँ के लिए कोई शब्द ही नहीं है कहने के लिए, क्या कहे, जो बचपन से पाल पोस के बड़ा करती है, बिना कोई, क्या कह सकते उसको, कि बिना कोई लालच के इतना बड़ा करती है, खुद ना खाकर हम लोग को इतना खिलाती पिलाती है, सबको बहुत अच्छे से देखभाल रखती है। अगर बच्चे कितना भी खराब हो, लेकिन उस माता पिता के लिए जो होता है, उससे ज़्यादा खूबसूरत, अपने बच्चे से ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं होता, चाहे फिर बगल में कितना भी खूबसूरत हो, चाहे कोई भी हो, तो इतना ज़्यादा प्यार माँ से मिलता है। ठीक है, तो क्या ही बोले इसके लिए हम। आ जाओ क्वेश्चन पर आते हैं। बोलता है सो दैट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिखाइए कि फर्स्ट ऑर्डर के केस में, सो दैट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिखाइए कि फर्स्ट ऑर्डर के केस में रिएक्शन जो है, द टाइम टेकन फॉर द कंप्लीटेशन ऑफ 99.9%, कि जो 99.9% जो होने में टाइम लेगा, इज 10 टाइम्स द टाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द हाफ चेंजेस ऑफ द रिएक्शन। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोलता है, कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसी का केस दिया हुआ है, कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का केस है, जिसमें बोला जा रहा है कि 99.9% अगर वो रिएक्शन होता है, तो जो हाफ चेंजेस होगा उस पूरा रिएक्शन का, वो उसके तुलना में वो क्या होगा 10 गुना होगा। ये हमको क्या करना है, सो दैट करना है, प्रूफ करना है। जैसे कि मान लो कि ये रिएक्शन यहां से लेकर यहां तक हो रहा, तो यहां से होने मान तो 99.9% हो रहा, तो यहां से यहां तक होने में जो रिएक्शन टाइम लेगा, उसको हम बोल रहे कितना ले रहा 99.9%। लेकिन ये जो आधा लेगा, ये जो आधा लेगा, इसके तुलना में ये जो होगा वो कितना गुना होगा 10 गुना होगा। ये क्या करना है, प्रूफ करना है कि द टाइम टेकन फॉर द कंप्लीटेशन ऑफ 99.9%, जो 99.9% जो कंप्लीट होने में जो टाइम लेगा, इज 10 टाइम, वो 10 गुना ज्यादा होगा किसके तुलना में, हाफ चेंजेस, यहां से यहां तक आएगा आधा, इसके तुलना में यहां से यहां तक आने में कितना लेगा, वो 10 गुना ज्यादा लेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई 99.9% अगर रिएक्शन होता है फर्स्ट ऑर्डर का, और कोई अगर आधा चेंजेस होता है, हाफ चेंजेस होता है, तो आधा के तुलना में 99.9% होने में वो क्या लेगा 10 गुना
टाइम ज़्यादा लेगा, ये क्या करना है, प्रूफ करना है कि बताओ वो 10 टाइम्स ज़्यादा होगा। चलो चेक करते हैं, आ जाओ भाई चेक करते हैं और निकालते हैं 10 टाइम ज़्यादा होगा या नहीं होगा, 10 टाइम्स ज़्यादा होगा या फिर नहीं। तो सबसे पहले 99.9% के लिए, तो शुरुआत में वो कितना होगा भैया, शुरुआत में सर 100% होगा। बहुत सिंपल सी बात है, तो आर कैसे निकालेंगे, तो सर आर जीरो माइनस एक्स, तो आर जीरो माइनस एक्स कर लो, तो 100 माइनस 99.9, तो ये कितना आ जाएगा 0.1। के निकाल लीजिए, तो के बराबर मेरा आ जाएगा 2.303 लॉग आर जीरो डिवाइड बाई आर बाई में टी। हमसे पूछा जा रहा टाइम टेकन, जो टाइम लेगा वो 10 गुना ज्यादा लेगा, तो टाइम से रिलेशन निकालते हैं। टाइम को इधर ले जाते हैं बाबू, टाइम कितना के लिए निकाल रही है, 99.99% के लिए ना, 99.99% के लिए टाइम के लिए निकाल रहे हैं। तो 2.303 लॉग आर जीरो मेरा कितना हो जाएगा 100, आर मेरा कितना आ गया, कहाँ कहाँ गवा 0.1 डिवाइड बाई टाइम, टाइम सॉरी टाइम तो इधर ले गया ना, डिवाइड बाई के को रहने दो, पॉइंट को यहां से हटाएंगे भाई, ऊपर कितना चला जाएगा 10, ऐसे इसको लिख सकते हैं टी 99.9 बराबर जो हो जाएगा वो 2.303 लॉग 10 के पावर 3 डिवाइड बाई के, 3 को इधर ले आओ, तो इसको लिख सकते हैं टी 99.9, 99.9 के लिए पता कर रहे हैं ना, तो पावर में जो रहता है वो कहाँ आ जाता है, गुना में, तो 2.303, ये जो पावर यहाँ आ जाएगा गुना में इंटू 3, अब बच जाएगा लॉग 10, लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड बाई के, ठीक है। तो गुना करने पर कितना आ जाएगा टी 99.9 गुना करने पर कितना आ जाएगा 0.693 डिवाइड बाई के, इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं, 1। बोलता है हाफ चेंज जो होगा उसके तुलना में ये 10 गुना ज्यादा होगा, कौन टी 99.9, चेक करते हैं, हाफ लाइफ के लिए अप्लाई करते हैं, इस सेम टू सेम वही फॉर्मूला होगा, इसको यहां ले जाओ और इसको यहां ले आओ, तो टी 1/2 इज इक्वल टू 2.303 लॉग आर जीरो डिवाइड बाई आर बाई में, देख लो, ओ सॉरी सॉरी भाई सॉरी मेरे दोस्त मेरे यार, ये इसको यहां ले गए इसको यहां ले गए, T1/2 हाफ टाइम के लिए, अगर हाफ के लिए पूछा जा रहा तो हम लोग बोल सकते हैं 2.303 लॉग, शुरुआत में मेरा कितना होगा 100 और आधा मेरा कितना 50 डिवाइड बाई के, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, लॉग 2 का वैल्यू कितना T1/2 2.303 और log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.301 0.301 डिवाइड बाई के, तो ये मेरा कितना आ गया T1/2 गुना करने पर कितना आ जाएगा 2.303 को गुना करेंगे तो 0.693 आएगा। नहीं देखो फिर से गलती कर दिए ना हम, नहीं सुधरेंगे हम, बिल्कुल नहीं सुधरेंगे लगता है, इसको इधर ले आओ, आ जाओ, 2.303 को भैया मल्टीप्लाई करना है 3 से, हाँ 6.909 आएगा, बताओ कहाँ गुंडा बनेंगे हम, कितना आएगा 6.909, चलो ठीक है, और इसमें अगर मेरा कितना है 2.303 मल्टीप्लाई 0.301, हाँ 0.693 आएगा, इसका कितना आ जाएगा 0.693 डिवाइड बाई, इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते है। तुम लोग को लग रहा होगा मर्दवा बताओ इतना लंबा लंबा क्वेश्चन आवा था कैसे बनाएगा एग्जाम में, कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा भाई, बहुत फास्ट करना पड़ेगा। चलो हम इसको क्या करता है कि इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर देवा था सेकेंड से, तो क्या हो जाता है T 99.99 के लिए, और हमको हाफ बोल रहा था हाफ चेंजेस, तो इससे डिवाइड कर दो T1/2
ऊपर में इसका मेरा क्या होगा था 6.909 डिवाइड बाई के, और ये मेन डिवाइड 0.693 डिवाइड बाई के से के छुच्छे मर जाता हुआ मर्दवा। और ये देखो इसमें ज़्यादा फर्क है नहीं, डिवाइड करके देख लो भैया। ए सी 6.909 डिवाइड बाई 0.693 9.96 लगभग कितना आ जाएगा 10, यानी T99.9 डिवाइड बाई T1/2, इधर लगभग 10 आ जाएगा, इसको उधर ले जाओ तो T99.9 वो 10 T1/2। देखो हाफ चेंजेस की तुलना में ये कितना गुना है 10 गुना। और यही क्वेश्चन पूछ रहा कि बताओ अगर वो 99.9% अगर कंप्लीट होने में जो टाइम लेगा वो हाफ चेंजेस के तुलना में वो कितना टाइम लेगा 10 टाइम ज्यादा लेगा। और ये देखो प्रूफ हो गया कितना टाइम ज्यादा ले रहा 10 टाइम। ठीक है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन बढ़िया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम मस्त लाजवाब शानदार। आप एक बार दिक्कत हो तो फिर से रिपीट मोड में जाइए और एक बार देखिए और फिर उसके बाद कंप्लीट कीजिए। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आवत है। मेंस का 2018 का क्वेश्चन हुआ था बउआ ना, गलत बात। 22 को हुआ था, 22 के जाके देख लेवा था तुम लोग। अब कितना आसान क्वेश्चन पूछे जाते वो देखो देखो। मेंस 2022 का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्या बोलता है एट 30 कहा 30 कहा बोला था केल्विन वेल्विन तो नहीं देख रखा था। हाँ केल्विन बोला था एट 30 केल्विन द हाफ लाइफ ऑफ द डिकम्पोजिशन AB2 इज। हाँ हाफ लाइफ इसका दे रखा है T1/2 दे रखा है कितना 200 सेकेंड एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। वाह बहुत बढ़िया बात बोल रहा है। हाफ लाइफ इतना हो डिकम्पोज हो रहा है AB2 जो कि कितना हाफ लाइफ दे रखा है 200 सेकेंड कि कोई भैया AB2 है वो डिकम्पोज हो रहा है जिसका हाफ लाइफ 200 सेकेंड। अच्छी बात यह है कि वो इंडिपेंडेंट है, यानी निर्भर नहीं करता है किस पर इनिशियल कंसंट्रेशन पर। और हम बताए थे कि जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर का इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। नहीं विश्वास है तो उसका हाफ लाइफ लिख के देख लो T1/2 0.693 डिवाइड बाई के, बताओ कहाँ है, रिएक्टेंट तो कहीं है ही नहीं, तो डिपेंड नहीं करता है कौन फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ। और ये बोल भी रखा है कि अच्छा हाफ लाइफ इतना दे रखें और जो इनिशियल कंसंट्रेशन है और जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो अच्छा ये जो हाफ लाइफ दे रखा है वो किसका दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर का। किसका दे रखा है बाबू फर्स्ट ऑर्डर का। हाँ हम तो कंफ्यूज हो गए, क्वेश्चन नहीं बना था हमारे से कि हाँ बताओ हाफ लाइफ दे रखा है किसका दे रखा है भैया। तो पूछ रहा द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 80%, अगर 80% रिएक्शन होता है तो बताओ AB2 को डिकम्पोज होने में कितना समय लगेगा। हाँ समय पूछा जा रहा हमसे, निकालो भैया। तो शुरुआत में वो कितना होगा राजा जी शुरुआत में कितना परसेंट होगा 100% R0, बाद में घटा होगा तो कैसे निकालते हैं R0 माइनस एक्स। R0 मेरा कितना 100, एक्स मतलब कितना घट रहा है 80% मेरा हो रहा है सर, तो 80% होगा तो मेरा बचेगा कितना 20% सर। हो गया, अब लगा दो फॉर्मूला भैया K इज इक्वल टू 2.303 log R0 डिवाइड बाई R डिवाइड बाई E। हमसे टाइम पूछ रहा तो टाइम को इधर ले जाएंगे तो 2.303 log R0 डिवाइड बाई R, और इसके नीचे मेरा कौन आ जाएगा के आगवा। हाँ के आगवा, के दे रखा हुआ है नहीं दे रखा है के, तो के लिए हाफ लाइफ दे रखा है ना, तो इसको ऐसा लगा दो T1/2 0.693 डिवाइड बाई के को इधर ले जाइए तो के बराबर जो आ जाएगा वो 0.693 बाई T1/2। हाँ चलो ठीक है यहीं से निकाल लेते हैं। T1/2 इधर लाएंगे, T1/2 हमको कितना दे रखा है 200 सेकेंड दे रखा है, तो 200 से डिवाइड कर देंगे भैया।
जो आएगा मेरा के का वैल्यू आ जाएगा। डिवाइड बहुत छोटा होगा इसलिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेगा। 0.693 डिवाइड बाई 200 कितना आ जाएगा? 0.0034। ये हमारा के का वैल्यू निकल गया है। हाँ, के का वैल्यू निकल गया है, ये देखो। आ जाओ। तो टाइम हमसे पूछा जा रहा है भैया, तो टाइम बराबर हम लिख देंगे 2.303 लॉग आर जीरो। हमको मालूम है कितना होगा, 100 होगा मास्टर। आर हम निकाल लिए हैं, कितना निकाले? 20। के भी निकाल लिए, के कितना होगा? इसको पॉइंट को इधर ले जाओ तो कितना बोल सकते हैं? 3.4। और इधर से 3 अंक गए, 1 2 3, कितना लिखेंगे? 10⁻³ ये सब आना चाहिए, ये सब नहीं आएगा तो कौची आएगा? हाँ, काट देंगे। कितना हो जाएगा? तो टाइम बराबर हो जाएगा 2.303। अब यहाँ कितना आ गया? log 5। log 5 का वैल्यू कितना होता है? 699। 0.699, 0.698, 0.698। हाँ, डिवाइड बाई 3.4 इंटू 10⁻³ अब भी करके देता है आंसर। एक सेकेंड, अब भी आंसर मैच हो जाएगा भाई। 2.303 मल्टीप्लाई 0.698। हाँ, कितना आ जाएगा? 1.607। और इसको डिवाइड कर देंगे 3.4 से, डिवाइड कर देंगे 3.4 से, कितना आ जाएगा? t इज इक्वल टू 0.472। चलो ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻³ गुना कर देंगे तो टाइम मेरा कितना आ जाएगा? 472 सेकेंड। लो आंसर नहीं दे रखा है, 472 आ गया हमको। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा आ गया, लगभग में आंसर आ जाएगा, लगभग में आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन बहुत आसान है भैया, देखिए, बनाइए, ट्राई कीजिए, बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? और भी है, और भी क्वेश्चन है, ये देखो। हाँ, ये भी है भैया, ये भी 2022 का क्वेश्चन है, मेंस 2022 का क्वेश्चन है। चलो, बहुत गंदा लिख रहा है, तो आप भी लिख देते हैं, साफ साफ लिख देते हैं। लो, मेन, हाँ, 2022 आई रखा। चलो, फॉर द फ्लोइंग ग्राफ, ग्राफ दिया हुआ है भैया, ग्राफ बताए थे हम। ये बताना है, चूज फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो द करेक्ट वन रिगार्डिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। पहले हम लोग छाट लेते हैं कौन किसका दे रखा है। आ जाओ। रेट टाइम, तो हम लोग जानते हैं कि सर रेट इज इक्वल टू के आर जीरो। हाँ, रेट हमेशा कांस्टेंट होता है जीरो ऑर्डर के लिए। कैसे सर? क्योंकि आर के पावर जीरो यानी वैल्यू कितना? 1। तो रेट कांस्टेंट किसी भी समय पर, तुम चाहे 10 मिनट बाद आ चाहे 20 मिनट बाद आ जाओ, हम मानते हैं कि समय के साथ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन घटता है, लेकिन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो किसी भी टाइम पर आएगा तो तुम्हारा रेट जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यानी ये हमको किसके लिए दे रखा है? जीरो ऑर्डर के लिए दे रखा है। हाँ, जीरो ऑर्डर का दे रखा है। और ये तो हम बता चुके हैं कि हम लोग जानते हैं कि T1/2 जो होता है वो 1 बाई, एक सेकेंड, इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन का क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कौन? जीरो ऑर्डर में। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा? जीरो ऑर्डर। ये हाफ लाइफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका? समय के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है, यानी कि हाँ हाँ, ये तो ग्राफ होगा ही नहीं, ना ही फर्स्ट ऑर्डर का, ना ही जीरो ऑर्डर का, सी तो होने वाला ही नहीं है। कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा टाइम पर। समय बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन का भी कांस्टेंट रहेगा ही नहीं। समय बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगा? समय के अनुसार हमेशा कंसंट्रेशन घटता है, यानी ग्राफ ऐसा होना चाहिए, ये भी गलत है। समय के साथ कंसंट्रेशन घटेगा या तो फिर बढ़ेगा, प्रोडक्ट रहेगा तो बढ़ेगा। कांस्टेंट कैसे हो सकता है भैया? कांस्टेंट होगा यानी पावर जीरो होगा, तो उसके तो हो ही नहीं सकता, फिर तो मेरा रेट जीरो हो जाएगा। हाँ, चलो इधर आ जाओ। रेट कंसंट्रेशन, रेट बढ़ेगा कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो भी जो हमारा रेट कांस्टेंट रहेगा। हाँ, तो रहेगा नहीं। रेट इज इक्वल टू के आर के पावर 1। ठीक है, अब देख लो भैया,
रेट हमारा कांस्टेंट रहेगा जब हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो, रेट हमारा कांस्टेंट रहेगा जब हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्टेंट का पावर में कितना है 1, किसी के पावर में 1 रहेगा तो कितना टाइम बढ़ेगा, निकाल लीजिए भैया। रेट कांस्टेंट होगा, रेट कांस्टेंट होगा, हाँ कांस्टेंट होगा जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट होगा। कंसंट्रेशन जब बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट होगा, कंसंट्रेशन जब बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट होगा। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का मेरा पावर कितना है 1, तो ग्राफ कैसा बनेगा, सही तो ग्राफ तो एकदम सही है भाई, ग्राफ बिल्कुल एकदम सही है। रेट और आर, रेट कंसंट्रेशन, ग्राफ कैसा जाएगा कांस्टेंट, सही है, सही है बाबू। पावर कितना होगा 1, तो ये मेरा कौन सा ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। चलो चेक करते हैं। बी एंड डी, बी एंड डी, बी एंड डी जीरो ऑर्डर, डी जीरो ऑर्डर नहीं होगा। ए एंड बी, ए एंड बी जीरो ऑर्डर एंड ई आर द फर्स्ट ऑर्डर। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा बी, करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन प्लॉट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर विथ टाइम फॉर द टू डिफरेंट रिएक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड द रिस्पेक्टिव ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अरे भैया दो ग्राफ दे रखा है और ये देखो लॉग किस में आता है फर्स्ट ऑर्डर में, सिंपल सी बात है। और इसका ग्राफ कॉपी में मिल जाएगा, देख लेना, लॉग आर और टाइम के बीच में ग्राफ ऐसा ही होता है। आर और टाइम के बीच में भी ग्राफ किसका होता है जीरो ऑर्डर का, लेकिन इसमें लॉग नहीं आता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, ये फर्स्ट और ये जीरो ऑर्डर, ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान है बाबू, ये भी जो है सब 2022 का क्वेश्चन है, पिछला वाला भी 2022 का क्वेश्चन था। डीपीपी में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इंस्टाग्राम पे मेंटस केमिस्ट्री क्लासेस में जाके वहां पर ग्रुप में जुड़ के आपका इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस और ज़्यादा कर सकते हैं, वरना हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है। तो होमवर्क करते रहिए, कंप्लीट करते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है।